अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम ताहिर ख़ान आफरीदी है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है ताहिर भाई के नाम से। मैं आज जो है एक मतलब जो वीडियो बनाऊंगा वो एजेक्स के थ्रू हम हमने प्रोफाइल लास्ट टाइम बनाया था, उस उस प्रोफाइल की सेटिंग्स को हमने एजेक्स के थ्रू सेव करना है डेटाबेस में। वो भी हम देखेंगे कि एजेक्स के थ्रू वो कैसे सेव करते हैं हम। और बाकी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड का एक फ़ोल्डर हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और वहाँ पे हमने एक यूज़र्स का फ़ोल्डर बना के उसमें जो चेंजेस वगैरह की थी एक तरतीब से हमने वो करने की कोशिश की। व्यूज़ के फ़ोल्डर में मैंने एक डैशबोर्ड का एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें डैशबोर्ड या एडमिन पैनल की जितनी भी डिटेल्स जितनी भी फाइलें हैं वो इस फोल्डर में होंगे। और बाकी इसके बाद फिर जब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसको हम फ्रंट एंड कहेंगे या होम पेज कुछ भी कहेंगे। एक फ़ोल्डर बना के उसमें उसकी सारी फाइलें रखेंगे। फ़िलहाल हम डैशबोर्ड पर काम कर रहे हैं तो डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे जो डैशबोर्ड के फोल्डर से पहले लॉगिन की फाइलें थी डैशबोर्ड व्यू और लॉगिन व्यू, उनको मैंने यहाँ इस फोल्डर के अंदर मैंने कर दिया है। और ये जो है इसका नाम भी मैंने चेंज कर दिया है। देखें ये गिट हब जो है ना, गिट रिपोजिटरी इसमें कनेक्टेड है, इसलिए आपको ये ग्रीन फाइलें नज़र आती है। ग्रीन फाइल का मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये मैंने मतलब न्यू क्रिएट की है। हालांकि क्रिएट तो न्यू नहीं की, वही फाइल है लेकिन उसका नाम चेंज किया, तो इसलिए अब ये एज अ न्यू फाइल एज्यूम करता है कंप्यूटर इसको नेट बीन। तो इसी तरह ये देखें इंक्लूड है। इंक्लूड का फोल्डर जो था वो डैशबोर्ड के फोल्डर से बाहर था, वो भी मैं यहाँ पे इसके अंदर ले आया हूँ, तो इसलिए ये भी ग्रीन शो कर रहा है कि ये जो है अभी न्यू फाइल है। ठीक है, इसी तरह ये यूज़र्स है, ये तो हमने लास्ट टाइम इसमें ये वीडियो बनाई थी। और डैशबोर्ड वगैरह, अब अगर हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और लॉगिन लॉगिन देखते हैं तो ये एरर देगा क्योंकि ये जो है उसको व्यू फाइल मिल नहीं रही। तो हम अपने कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ से यूज़र्स, और यूज़र्स में हम आते हैं लॉगिन। तो ये देखें ये इस तरह का व्यू, हमने जो इसका पुराना नाम था तो अब हमने इसको डैशबोर्ड के फोल्डर में रखा है, तो हम इसको डैशबोर्ड और उसमें फिर हमने इसको लॉगिन, अब ये नाम हमने इसको दे दिया है। तो अब ये होगा कि जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखेंगे लोड होगा क्योंकि इसको फाइल मिल गई उस हिसाब से। तो अब जो है हम अगर लॉगिन करेंगे तब भी एरर आएगा क्योंकि इसे डैशबोर्ड का व्यू नहीं मिलेगा। तो जब डैशबोर्ड का व्यू नहीं मिलेगा तो हम इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पे आप देखें कि इसे वो व्यू नहीं मिल रहा, तो हम डैशबोर्ड का फोल्डर नाम देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, जस्ट डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखें तो अब भी नहीं हो रहा, डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड, इसी डैशबोर्ड लॉगिन पे रीडायरेक्ट करें और अगर हैं तो डैशबोर्ड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसी, हाँ ठीक, मैं इधर आके इसे यहाँ से लोड करवा लेता हूँ। डैशबोर्ड इंक्लूड हेडर, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सॉरी, ये जो है इंक्लूड हेडर का भी ये एरर दे रहा है क्योंकि इंक्लूड जो है ये भी हमने डैशबोर्ड के फोल्डर में ही लेके आए हैं, तो इसको भी हमने यूँ पेस्ट करना है तो ये अब चल जाएगा। इसी तरह अगर हम अब यहाँ हैं तब भी एरर आएगा, वो इसलिए कि क्योंकि व्यू हमने इसकी सेटिंग चेंज कर दी। और अब अभी हम आते हैं यूज़र प्रोफाइल में, ये जो इंक्लूड है इसको भी हमने इस तरह इसमें ये हमने डैशबोर्ड, सॉरी SMS आ गया मुझे, तो
डैशबोर्ड इंक्लूड फूटर, ठीक। अब ये भी मैंने इसमें चेंजेस की तो ये चल जाएगा, बिल्कुल चलना चाहिए। तो इसी तरह अगर हमने कहीं और पे भी इस तरह वो की है तो हमें वो भी चेंज करना है। आई थिंक इस तरह कुछ और है ही नहीं, जस्ट लॉगिन है और ये है, ठीक है, बस बाकी सब सेट है। अच्छा, अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता और यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं लिखता, इसको रिमूव करता हूँ, तो आप देखें ये स्वीट अलर्ट जो है इसका एरर आता है कि अलर्ट आता है कि एम्प्टी फील्ड फाउंड। मैं यहाँ पे जो है इधर लिखता हूँ एडमिन और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता, तब भी एरर आता है कि एम्प्टी फील्ड है। तो इसके लिए अच्छा, अब मैं गलत पासवर्ड दे रहा हूँ XYZ, तो ये देखें ये एरर इधर शो कर रहा है, तो इसको भी मुझे स्वीट अलर्ट में शो करवाना है। तो उसके लिए मुझे आना होगा लॉगिन व्यू के फोल्डर में। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की है, जिन फाइल को मैंने रीनेम किए मतलब या न्यू फाइल क्रिएट की है वो ग्रीन होती है, और अगर मैं किसी ऑलरेडी जो पहले से एक फाइल बनी हुई है उसमें चेंजेस करता हूँ तो वो ब्लू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये कमिट नहीं हुआ। ये मैं जब कमिट करूँगा तो ये आपको यहाँ पे आप देखें कि मैंने कितने 19 मिनट पहले जो है चेंजेस की थी इस फोल्डर में, एप्लीकेशन में क्या चेंजेस की थी मैंने। अच्छा, ये 20 मिनट पहले कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर में कॉन्फ़िग की फाइल में मैंने चेंजेस की थी, और मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे ब्लॉग की जगह ब्लॉग स्क्रिप्ट लिख दिया, क्योंकि मेरे रेपो का नाम जो है, मैंने जो रेपोजिटरी बनाई है आप लोगों के लिए, जैसे भी मैं काम अपडेट करूँगा वो आप यहाँ से आपको मेरा कोड मिलेगा। तो अब जैसे मैं ये वीडियो जैसे ही मैं फिनिश करूँगा उसके बाद मैं कमेंट पुल पुश करके यहाँ पे डायरेक्ट वो कोड आपको मिल जाया करेगा। तो मुझे भी बार बार अपना कोड जो है कहीं किसी ऐसी वेबसाइट पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं जहाँ से आप डाउनलोड करें। आपने जस्ट आना है इस लिंक पर, इस तरह ये लिंक टाइप करके आप रिफ़्रेश करें। ये मेरा यूज़र नेम है ताहिर अफरीदी, और ये जो है मेरी रेपोजिटरी है। आप यहाँ से आके ये देखें क्लोन और डाउनलोड लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको जिप में डाउनलोड करें, अपने पास जो है एक्सट्रैक्ट करें, जो भी htdocs का फोल्डर है या www का जो है फोल्डर है वहाँ पे आप इसको एक्सट्रैक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं जैसे जैसे अगर मैं डेटाबेस में चेंजेस करता हूँ, कोई न्यू टेबल बनाता हूँ, तो ये देखिए डेटाबेस की फ़ाइल भी है, तो ये भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। अभी ये मैंने 2 दिन पहले अपडेट की थी, तो ये आ रहा है। अगर मैं जैसे आज अगर डेटाबेस में चेंजेस करता हूँ, कोई नया फील्ड या बनाता हूँ, तो मैं ये फ़ाइल भी जो है ये भी साथ में वहाँ से पुल पुश किया करूँगा, ताकि आपको ये आसानी से डेटाबेस भी अपडेटेड मिला करें। और ये मैंने देखे यहाँ पे एक वो भी दिया हुआ है कि पाथ, आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जो रीडमी की फ़ाइल है इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करता जाऊँगा, जो कि आपके लिए आसानी होगी। बस ये चीज़ थी, ये इसी के लिए ये सारी चीज़ें शो हो रही है, ये ग्रीन ब्लू और इस तरह की। अभी मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें ना ब्लैक हो जाएगी, कि मतलब सारी चीज़ें ना वो सेव हो जाएगी रेपोजिटरी में। ये वर्जन कंट्रोलिंग के लिए और अच्छा भी है। तो फिर जो कंट्रीब्यूटर वगैरह आते हैं, डिज़ाइनर वगैरह आते हैं, तो उनको भी मैं इसमें ऐड करता रहूँगा, ताकि वो डिज़ाइनिंग का अगर कोई काम कर सकते हैं, या कोई डेवलपर है जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उनको भी मैं एज ए कंट्रीब्यूटर जो है वो ऐड करूँगा। अच्छा, तो मैं व्यू की फ़ाइल की बात कर रहा था। हम जब आते हैं, ये देखिए ये स्वीट अलर्ट जो है ये शो हो रहा है अगर पासवर्ड या वो एम्प्टी वगैरह है, लेकिन ये स्वीट अलर्ट जो है काम नहीं कर रहा। कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको कहा नहीं है कि आप ये काम करें। अच्छा, ये जो है इसको मैंने अब जो है इसको मैंने डिलीट करना है, और यही सॉरी मुझे वो जो है मैसेज चाहिए था, मैं मैसेज यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैसेज है
इनवैलिड यूजर नेम ये है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एम्प्टी फील्ड है तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह कर देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख देता हूँ। प्लीज ट्राई अगेन विद वैलिड लॉगिन इंफॉर्मेशन। अच्छा, वार्निंग है जो है, इसको मैं वार्निंग को एरर करता हूँ, तो ये जो है ये वार्निंग तो यहाँ पे शो करेगा। अब ये जो है ये तो फिर डेंजर हो गया, एरर हो गया, क्योंकि इसने गलत एंट्री मारी है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने इस कोड को और मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, तो ये देखें ये इनवैलिड यूज़र नेम का वो एरर आ रहा है और ये तो अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे जो है एक जो डिव थी वो भी रिमूव कर देता हूँ, जो एरर के लिए मैंने बनाई थी। अब जो है हमारा कोड जो है वो साफ सुथरा हो गया है। तो ये फिक्स थी छोटी सी जो मैंने आज नोट की। और अब जो है हम इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करता हूँ और मैं यहाँ पे आके, अच्छा हम यहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे क्योंकि अभी ये देखें ये कुछ सबमिट वगैरह नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे अभी। उसके लिए हमने, क्योंकि सारा काम हमारा हो गया है, अब इसके लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ और यूज़र्स में आके यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे आके मैं मैं लॉगिन में आके इसका ये कोड कॉपी करता हूँ ताकि मुझे दोबारा है ना इसको टाइप करना ना पड़े। मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे आके बिल्कुल लास्ट में इस जगह पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ ले आता हूँ और क्योंकि ये सारा है लॉगिन फॉर्म वगैरह ये मुझे चेंज करना होगा ऑन सबमिट, तो यहाँ पे भी क्योंकि सबमिट ही होगा, बिल्कुल फॉर्म लॉगिन फॉर्म डॉट ऑन सबमिट। फॉर्म का नाम मैंने ये रखा है, तो यहाँ पे मुझे फॉर्म का नाम रखना होगा आईडी। अपडेट प्रोफाइल, एक आईडी मैंने रख दी, इसका नाम अपडेट प्रोफाइल। और मैं इसको यहाँ पे भी रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद, अच्छा हम सीरियलाइज वगैरह भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सीरियलाइज वगैरह नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक एक चीज़ खुद ही मतलब पिक करके और उसे वहाँ पे स्टोर कराऊंगा। क्योंकि ये प्रोफाइल है लॉगिन यूज़र का, तो उसको हम उसकी आईडी हमें सेशन से मिल जाती है। अच्छा, तो अभी हमें करंट पासवर्ड की वैल्यू जो है वो गेट करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है कि इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। जो है आईडी क्या है, सी पासवर्ड, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी पासवर्ड और इसको मैं लिखता हूँ न्यू पासवर्ड एन पासवर्ड, इसी तरह सी पासवर्ड एंड एन पासवर्ड। अच्छा, तो ये दो वैल्यू तो हमने गेट कर ली। इसके बाद मुझे उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मुझे ईमेल की फील्ड भी लेनी है, अगर वो ईमेल चेंज करता है अपना, तो ईमेल भी आई थिंक
ईमेल वो चेंज ना कर सके तो बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर वो चेंज करना चाहता है तो ठीक है, हम उसे ऑप्शन देते हैं। लेकिन ये है कि हमें ईमेल को वेरीफाई भी करना होगा फिर बाद में कि ये ईमेल कहीं किसी और अकाउंट के साथ तो एसोसिएट नहीं है। अच्छा, इसके बाद है हमारा स्टेटस। स्टेटस में है, स्टेटस के नाम से ये, इसको हम स्टेटस लिखते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये देखें, ये जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमने गेट कर ली फॉर्म से, और उस हिसाब से जो है हम इस पर जो है अभी अपनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। हम इनको बताएंगे कि अगर उसने जो है पासवर्ड, करंट पासवर्ड जो है वो टाइप किया है, बिल्कुल अगर करंट पासवर्ड जो है वो टाइप किया है और न्यू पासवर्ड जो है वो टाइप नहीं किया, तो हम उसे कहेंगे कि आप न्यू पासवर्ड भी टाइप करें। empty field font, तो ये मैंने एक यू शुड प्रोवाइड न्यू पासवर्ड इफ़ यू वांट टू चेंज पासवर्ड, तो एक ये फील्ड है, ये मैंने अभी जो है इसको सेट कर लिया। लेट्स सी क्या करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया तो ये एरर आना चाहिए बिल्कुल, और उसके बाद ये मैं रिटर्न फॉल्स कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न फॉल्स क्या करते हैं, इसके बाद जो ये कोड है, ये वाला ये सारा कोड जो है ये नहीं चलता, तो ये नहीं चल रहा है बिल्कुल, इसका ये फ़ायदा होता है। empty field font, you should provide new password if you want to change password, okay। तो अब ये मैंडेटरी फील्ड हो गई एक किस्म की। अगर आपने करंट पासवर्ड टाइप कर दिया, कुछ भी गलत सही कुछ भी हो, तो हम PHP के थ्रू चेक करेंगे, लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पासवर्ड भी चेंज कर रहे हैं, और जब आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको फिर न्यू पासवर्ड भी देना होगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये पासवर्ड देना होगा मोस्टली। और यही एक वो थी, हमने चेक करना है। बाकी जो है यूज़र नेम की जो क्या कहते हैं, यूज़र ईमेल जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी हम यही करते हैं। इसको कॉपी करके इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, और ईमेल जो है वो हमने देखना है कि वो गड़बड़ी ना करे, ईमेल जो है वो एम्प्टी ना हो, तो सही है। अगर ये एम्प्टी दे दी तो इसका मतलब है, हम इधर लिखते हैं ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, तो ये जो है ये एक एरर है। यू शुड प्रोवाइड अ न्यू पासवर्ड, ओके ओके ओके, इधर मैंने एंड यूज़ नहीं किया इसलिए वो एरर आ रहा है। अच्छा, अभी ये जो है सबमिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। अगर इसको हम एम्प्टी करते हैं तब एरर आएगा। ओके गुड। बाकी ये तो एम्प्टी वगैरह, हाँ अगर ये सेलेक्ट है, बिल्कुल अगर ये सेलेक्ट है, इसको हमने इंस्पेक्ट करना है।
अगर इसकी जो वैल्यू है वो सेलेक्ट है तो हम जो है इसको यहाँ से कहेंगे कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ का अपना एक एरर हो, अलग अलग कर रहा हूँ। हम इसको जर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, जर्नल पर्पस के लिए वो भी हम कर सकते हैं। एम्प्टी फील्ड फॉन्ट स्टेटस शुड बी एक्टिव इनएक्टिव और कर देते हैं ताकि रीड करने में आसानी हो। तो अब अगर किसी ने यहाँ से, बाकी सारी चीज़ें सही है, और इसी स्टेटस का वो क्यों नहीं आया, ओहो, इसको हमने करना है ऑप्शन सेलेक्टेड, क्योंकि सेलेक्टेड जो वैल्यू होगी वो हमें चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, IC स्टेटस ऑप्शन सेलेक्टेड, थिंक काम तो करना चाहिए। स्टेटस थिंक इसको हमने यूं करना होगा। आई होप कि अब काम कर ले, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट jQuery एट ऑल, बट सर्च करते हैं हाउ टू गेट selected value from drop down in jQuery. okay, option selected, तो हमने तो यही किया है। इसको मैं यही मैंने यूज़ किया है। देखते हैं, इसको डिटेल में रीड करते हैं। डॉट वेल, ओह आई सी, इधर मुझे लिखना है ना सेलेक्ट, क्योंकि एम्प्टी तो नहीं होता ना, सेलेक्ट होती है इसमें वैल्यू। हम सही जा रहे थे लेकिन वैल्यू हमने गलत लिखी थी, तो यहाँ पे अब एरर आना चाहिए। बिल्कुल एरर आ रहा है। तो ये है, हमने एक किस्म की फ्रंट एंड पर जो है वैलिडेशन की इसकी, और अब हम जो है जाएंगे इसको वहाँ से इसको यूज़र प्रोफाइल, ये तो व्यू के लिए, और यहीं पर अगर मैं इसी जगह पर अगर मैं यहाँ से एक ये क्या है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ओके, यहाँ से मैं सारी वैल्यूज रिमूव करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ सी पासवर्ड। अच्छा, ये जो है, ये जो लेफ्ट साइड पर होता है, ये एक वेरिएबल हम नाम देते हैं, एक की देते हैं जो हम PHP में गेट करेंगे, और ये तो जो है ये हमारा jQuery का जो वेरिएबल है वो वैल्यू यहाँ पे आती है। तो ये आपने इसको इस तरह याद करना है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड पासवर्ड। अच्छा, इसके बाद है ईमेल सॉरी, और स्टेटस इक्वल टू स्टेटस। तो ये हमने सारे वेरिएबल हम PHP के थ्रू अपने एक इसी मेथड को, कहाँ गया, यूज़र प्रोफाइल मेथड को ही असाइन करते हैं। मतलब इसी को वो डेटा सारा पोस्ट करेगा, और इसमें हमने देखना है कि एक हिडन फील्ड भी साथ में रख देते हैं। आई थिंक
हिडन फील्ड की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये जो है, या जो है हम एक नया वो बनाते हैं, क्योंकि नया सही है बिल्कुल। ये व्यू है, मतलब लिस्ट करता है। हम यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल। तो ये हम बनाते हैं एक, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पर जो है हम चेक भी करेंगे कि जो है डेटा जो है वो पोस्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं करता हूँ एक साथ में एक और की भी भेजता हूँ, जिससे हम वेरीफाई करें कि ये है अपडेट कि अपडेट कर दो। तो हम यहाँ पे आते हैं इफ सेट $post अपडेट, अगर है तो हमारा कोड चला दे, नहीं है तो कुछ भी ना चलाए। इसको मैं एल्स, अगर कोई ऐसा आता भी है तो मैं यहाँ से इको एरर, आई थिंक एम्प्टी सही है, एम्प्टी। तो ये क्या करेगा, ये उसको एम्प्टी रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मुझे दोबारा से सारे ये पोस्ट वगैरह चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर, यहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ $C पासवर्ड, और बिल्कुल यहाँ पे भी C पासवर्ड। फिर इसको दोबारा कॉपी करता हूँ 3 बार पेस्ट, C की जगह N और यहाँ पे भी N। तो ये तो इसका चक्कर हो गया। ईमेल हो गया, यहाँ पे भी मैं ईमेल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटस, और यहाँ पे भी स्टेटस। तो ये मेरे पास मेरे जो वेरिएबल है वो मेरे पास आ गए। अब यहाँ पर भी मुझे वैलिडेशन करनी है, अगर जो है पासवर्ड if not empty $C पासवर्ड, और जो है if not empty and empty and पासवर्ड, तो क्या करे, इको कर दे आई थिंक इधर न्यू पासवर्ड एम्प्टी। तो ये रिटर्न करें, और यहीं पे इसको एग्जिट भी कर दें। एग्जिट जो है ये अच्छी चीज़ है, आप यूज़ करें, यहाँ पे भी यूज़ करें। ये मतलब डाई या एग्जिट एक ही बात है, ताकि उसके बाद वो जो आपकी स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट ना हो। और यहाँ पे मैं दोबारा इफ लगाता हूँ, इफ एम्प्टी $email, तो इसी को यहाँ पे पेस्ट करें, एम्प्टी न्यू पासवर्ड, एम्प्टी ईमेल। और फिर मैं जो है स्टेटस भी चेक करता हूँ, इसको तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। स्टेटस जो है $status इज इक्वल टू सेलेक्ट, अगर होगा
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा empty status। तो ये मैंने वैलिडेशन अप्लाई कर दी इस पर। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो ये empty रिटर्न करेगा, और अगर ये empty रिटर्न करेगा तो मैंने जो यहाँ पे ये अपने इतने सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सी पासवर्ड और फलाना फलाना। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ यूँ, और रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट को मैं चेक करता हूँ। इफ़ रिज़ल्ट इज इक्वल टू, सॉरी इसको यूँ करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ रिज़ल्ट। इफ रिज़ल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करता हूँ, ये स्ट्रिंग है तो इसी को एग्जैक्ट मैं सर्च करता हूँ। अगर रिजल्ट में ये रिटर्न हो रहा है तो यू शुड प्रोवाइड न्यू पासवर्ड इफ़ यू वांट टू चेंज द पासवर्ड। ओके, ये तो ये हो गया। अच्छा, अगर जो है रिजल्ट में कुछ और है, लाइक ईमेल, एम्प्टी ईमेल, तो ये है एम्प्टी ईमेल, तो वो ये चला है। और अगर जो है एम्प्टी स्टेटस है, स्टेटस, तो ये चला है। आइए इसको चेक भी करते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। और ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, एक्सपेक्टेड कॉमा, बट थिंक ये कुछ कह रहा है कि ओ ऐसी, ये जो है इसको इफ लगाया, अब सही है, बिल्कुल। आइए देखते हैं। तो अब जो है हमारी जो वैलिडेशन है वो तो यहाँ से एक्यूरेट है, बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन इन केस अगर किसी ने कुछ ट्रिक कर दी और कुछ इस तरह का वो किया, तो हमारा जो PHP का कोड है वो भी उस हिसाब से चलेगा। इसको चेक करने के लिए कि एजेक्स हमारा चल रहा है कि नहीं, तो हम आते हैं नेटवर्क में और यहाँ से हम यूँ करते हैं। तो देखें, ये इसने पूरा पेज रिटर्न कर दिया। ये क्यों रिटर्न किया वो भी हम चेक करेंगे। अच्छा, हेडर में हमने क्या भेजा, हमने बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन भेजी, तो उस हिसाब से इसने, ओ आई सी, अपडेट प्रोफाइल जो हमने न्यू मेथड बनाया वो हमने यहाँ पे इसको असाइन ही नहीं किया, इसलिए वो जो है पूरा वेब पेज ही उसने लोड किया उसका। तो अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। जब हमने इसको चलाया तो ये सारा डेटा इसमें पास हुआ, फॉर्म डेटा प्रीव्यू किया तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ प्रीव्यू नहीं करवाया हुआ है। हमारी सारी कंडीशनें चल गई, मतलब पास हो गई, और यहाँ पर आया हमारा कोड, और यहाँ पे हमने कुछ उसको बताया नहीं, तो हम इधर ओके लिखते हैं। तो अब जब हमने ओके लिखा और हम दोबारा इसको देखेंगे, लोड हुआ, देखो ओके यहाँ पे आया, इसका मतलब है कि कंडीशनें सारी चल गई। और अगर इन केस मैंने यहाँ कुछ लिख दिया तो वो एरर आएगा और एजेक्स चलेगा नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि एजेक्स से पहले जो है हमने jQuery के थ्रू वैलिडेशन किया। अगर किसी ने jQuery या जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया तब हमारा एजेक्स यहाँ से चलेगा। देखिए एजेक्स चल नहीं रहा, तो ये जो ओवरहेड होता है उस हिसाब से जो है ये हमारे लिए बेस्ट है कि हम jQuery के थ्रू चेकिंग करें। अगर jQuery के थ्रू चेकिंग हो जाती है और किसी ने उसको कुछ वो कर दिया, तो फिर PHP में हमने ऑलरेडी वही सेम लॉजिक वहाँ भी यूज़ किए, तो हमें परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब इसके बाद जो है हमने जैसे गेट यूज़र डिटेल का एक मॉडल बनाया था, मॉडल के उसमें हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे इस जगह पे हम इधर लिखते हैं गेट यूज़र डिटेल, और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट यूज़र डिटेल। आई थिंक यही सही है, अपडेट यूज़र डिटेल्स। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि डेटा, जो हम डेटा एरे भेजेंगे वो होगा,
और यहाँ से हम ये सेलेक्ट वगैरह जो है, बल्कि सेलेक्ट नहीं, ये चीज़ें जो है ये हम पूरा ही हटाते हैं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हम लिखते हैं $this db अपडेट। ओके, अपडेट करें, किसको अपडेट करना है? हमने कहा यूज़र्स के टेबल को अपडेट करें और जो उसका डेटा है वो ये उसमें स्टोर कर दें। अच्छा, इससे पहले हमें वेयर भी लगाना होगा कि मतलब किस यूज़र आईडी में मुझे ये चीज़ें अपडेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक आईडी भी पास करते हैं। तो डेटा से पहले यहाँ पे मैं लिख यूज़र आईडी, मतलब दो पैरामीटर, एक जो है आईडी पास हो रही है और एक डेटा इंफॉर्मेशन पास हो रही है जो कि एरे है। हम यहाँ ये तो हमने बना दिया है। अब हम आते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके इस पूरे मेथड को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और इसका ये सारा जो है ये हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हम रिमूव करते हैं फ़िलहाल, और फिलहाल हम इसको भी करते हैं कि अपडेट, एक वेरिएबल बना दिया। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर अब मुझे एक एरे बनाना है, डेटा एरे। अच्छा, इसमें जो है मुझे सेव करना है, क्या वो मुझे सेव करना है, अगर किसी ने अपना ईमेल टाइप किया तो मुझे यहाँ से ईमेल देखनी है कि उसकी ईमेल क्या है। ब्लॉग, माई ब्लॉग, आई थिंक माई ब्लॉग, ये रहा। माई ब्लॉग पर जब हम आए तो यहाँ से हमने देखा कि यूज़र ईमेल के नाम से है, यूज़र ईमेल, और यहाँ से हमने किया ईमेल, यूज़र स्टेटस, तो यहाँ से हमने इसको किया स्टेटस। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या सीन है। एमवीसी में क्या होता है, जब आप अपडेट करते हैं अपडेट के लिए तो हम उनको कॉलम्स नाम बताते हैं, कॉलम्स के नाम बताते हैं। ये जो एसोसिएटिव एरे में बना रहा हूँ, ये मतलब एक तो एरे में 0 से लेकर सो ऑन 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है। एक जो इंडेक्सिंग हम खुद से करते हैं जिसको हम कस्टम इंडेक्सिंग कहते हैं। एसोसिएटिव एरे जो है PHP में जो कॉन्सेप्ट है, ये वो एसोसिएटिव एरे है और उसको हमने वो ईमेल असाइन कर दिया। ये ज़रा चेंज है कोर PHP से, जिसमें हम सेट करते हैं, सेट डेटाबेस के वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इक्वल, फिर उसके बाद वेरिएबल जो हम जिसमें वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो ये भी उसी तरह का है। हमने की बनाई, की किस नाम से, जो हमारे डेटाबेस का नाम है, ये रहा यूज़र, और उसके बाद जो है हमने ईमेल, उसमें ईमेल को हमने असाइन किया, फिर यूज़र स्टेटस। ये तो ये हमारे पास जो डेटा है, डेटा का एरे है, उसमें हमने ये दो फील्डें इसमें स्टोर की। अब जो है हम देखते हैं कि अगर अच्छा, इससे पहले स्टोर करने से पहले हमें, अगर वो पासवर्ड चेंज करता है, अपना एक नया पासवर्ड जो है वो इंसर्ट करता है, तो उससे पहले जो उसका करंट पासवर्ड है वो भी हमें डेटाबेस में उसकी यूज़र नेम आईडी, जैसे हम करते हैं लॉगिन चेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें चेक करना है। अगर उसने हमें रिटर्न में जो है ट्रू जो है उसका आंसर आया, तो हम उसको, ये देखिए गेट यूज़र, हमने ये पासवर्ड और ये पास किया है तो हमें एक डेटा आया। बिल्कुल यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इस जगह पर जहाँ पे वैलिडेशन ख़त्म हो रही है, इसके बाद यहाँ पे मैं इन चीज़ों को जो है वो इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट करवाने के लिए अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ से चेक करता हूँ कि यूज़र नेम, बिल्कुल ये देखें यूज़र नेम मुझे सेशन से मिल जाएगा। वो मैं क्या करूँगा, यहीं पर मैं इस जगह पे डॉलर यूज़र नेम के नाम से $this सेशन यूज़र डेटा और यूज़र नेम, तो यहाँ से मुझे
यूज़र सेशन से यूज़र नेम मिल जाता है, और करंट पासवर्ड जो है वो मेरा ये है, सी पासवर्ड जिसको हम कहते हैं सी पासवर्ड। और आई थिंक सी पासवर्ड को जो है यहाँ से गेट यूज़र पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर वो चेक भी करता है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे आए लॉगिन वगैरह पर, तो ये जो है देखें MD5 किया हुआ है, तो हम भी इसको MD5 ही यहाँ से बेचते हैं। फंक्शन में भी आप MD5 यूज़ कर सकते हैं, कोई वो अर्ज नहीं है इसमें। तो हमने क्या किया, अपना जो है जो करंट पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट करके इस फंक्शन को असाइन किया। अब ये जो है ये हम चेक करते हैं कि ये जो है ये वाकई डॉलर चेक, तो ये हम चेक करते हैं कि ये डेटा आता भी है कि नहीं इसमें। इफ़ इसको मुझे देखना है कि गेट यूज़र में ये क्या रिटर्न करता है, रो रिटर्न करता है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ़ लॉगिन चेक, और बिल्कुल वही सेम लॉजिक यहाँ मैं यूज़ करता हूँ। अगर है तो बिल्कुल सारी चीज़ सेम वही लॉजिक है, यहाँ हम यूज़ करते हैं चेक। और चेक यूज़र नेम जो है उसको हमने अपनी यूज़र नेम से मैच करना है, और चेक यूज़र पासवर्ड जो है वो सी पासवर्ड से जो है हमें मैच करना है। अगर ये मैच हो गए तब जो है तब इस जगह पर हम अपना ये काम लगाएंगे। लेकिन इससे पहले जब वो चेक करें, चेक करने से पहले हमें ये भी तो चेक करना है कि ये एम्प्टी ना हो, मतलब जो ये इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और मुझे एक चेक यहाँ पे लगाना है कि जो सी पासवर्ड है और एन पासवर्ड है वो एम्प्टी ना हो। इफ $C पासवर्ड एंड $N पासवर्ड जो है वो एम्प्टी ना हो। इफ नॉट एम्प्टी, बिल्कुल ऐसे ही, नॉट एम्प्टी बिल्कुल। इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ। अगर एम्प्टी नहीं है दोनों, तो फिर ये इस मेथड में आएगा, और जब ये इस मेथड में आ जाएगा तो फिर ये चेक भी करेगा कि ये जो है ये क्या है, टू मेनी नेस्टेड लूप्स। अच्छा, ये तो नेटबीन का अपना एक अलर्ट होता है। अगर वो नहीं है तो ये क्या करे, बिल्कुल इसको हमने ऊपर रखना है इस जगह पे डेटा को। यस, क्योंकि हमने इसको ऊपर इसलिए रखा कि हमने एक एरे बनाया, उसमें ये मस्ट है, ये फील्ड तो मस्ट है। और अगर उसने पासवर्ड भी चला दिया है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे $data यूज़र पासवर्ड, और यूज़र पासवर्ड में कौन सी फील्ड होगी, वो जो है वो जो न्यू फील्ड होगी MD5 और N पासवर्ड, ये फील्ड। तो ये इसमें सेट हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा एरे है उसमें एक और इंडेक्स ऐड हो जाएगा यूज़र पासवर्ड के। और अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो जस्ट ये दो फील्ड हैं डेटाबेस में यहाँ से अपडेट होके जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूज़र नेम के लिए सेशन से मैंने इसको उठाया है, तो आईडी के लिए मैं सेशन से यूज़र आईडी उठाता हूँ, और मुझे कंफर्म करना है कि उसका यूज़र आईडी नाम है। बिल्कुल, यूज़र आईडी नाम है यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी इसके वेरिएबल का भी नाम रखते हैं। तो ये दो भी हमें मिल गई। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है पहला जो हमारा पैरामीटर था वो यूज़र आईडी है, दूसरा क्या है, डेटा।
तो ये सीन चल जाता है इसमें। और फिर जब ये अपडेट हो जाए, बिल्कुल अगर ये अपडेट हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं क्यूरी, बिल्कुल। और इसी क्यूरी को जो है रिटर्न करते हैं इस तरह। और जब इसको हम रिटर्न करते हैं तो हम इसको चेक करेंगे इफ $अपडेट, ये अगर अपडेट हो गया तो सक्सेस, और इसको एग्जिट करो, बिल्कुल। तो अभी हम आते हैं अपने इस रिजल्ट सेट में, और यहाँ पर हम इसी को कॉपी करके ऊपर पेस्ट करते हैं कि अगर सक्सेस हुआ, इसमें सक्सेस, तो जो है कुछ भी ना करें और इसमें आ जाए कि अपडेट हो गया, सक्सेसफुल अपडेट, सक्सेस। सक्सेसफुली अपडेटेड। बिल्कुल, अभी चेक करते हैं इसे कि काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए मुझे जस्ट इसको यूँ, बिल्कुल ये काम कर रहा है, सक्सेसफुली अपडेटेड। मैं इधर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, मैं अभी पासवर्ड चेंज करता हूँ, यूँ करता हूँ तो ये एरर आना चाहिए। ओ इसने बिल्कुल एरर क्यों आया? क्योंकि हमने वहाँ पे एक मैसेज ही नहीं दिया हुआ है कि अगर जो है इफ एल्स की स्टेटमेंट ही नहीं लगाई हमने। इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड करंट सी पासवर्ड, मतलब करंट जो पासवर्ड है वो इनवैलिड है। और अगर ये इस तरह भी नहीं है तो भी हमें यही सेम मैसेज इसमें भी लगाना है। तो अभी मुझे ये एक और उसमें इजाफा करना है इफ़ की कंडीशन का, वो ये है कि अगर चे इफ रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल। तो मैं इसको कॉपी करके इसको लिखता हूँ एरर, वार्निंग नहीं है क्योंकि इस बंदे ने इनवैलिड, अच्छा ये इनवैलिड पासवर्ड वगैरह जो है वो हम करंट पासवर्ड your provided current password is not matched, was not matched. Please try again. Yes. अब आते हैं current password not matched, your current password. अब मैं इधर लिखता हूँ एडमिन और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 2 3।
करंट पासवर्ड नॉट मैच्ड, आई थिंक कि क्या हो गया, चेंज भी नहीं हुआ, तो फिर ये क्यों एरर दे रहा है। करंट पासवर्ड यूज़र नेम जो है वो यूज़र नेम के साथ मैच किया हमने, और जो करंट पासवर्ड है वो करंट पासवर्ड के साथ MD5 कर दिया। ओह आई सी, मैंने MD5 के साथ किया ही नहीं क्योंकि तो इसको, अच्छा अब मैं लिखता हूँ एडमिन 123, अरे सक्सेसफुली चेंज हो गया। अब देखें ये जो है ना, ये जो पूरा कीवर्ड बना हुआ है इनक्रिप्ट, ये एडमिन का पासवर्ड, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं बिल्कुल अभी काम कर रहे हैं। मैं इसकी जगह लिखता हूँ xyz@yahoo.com। अब देखें, अब वो कह रहे कि आपका जो पहला वाला पासवर्ड था वो तो अब चेंज हो गया है, तो आप इसको हटा ही दो क्योंकि मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना अभी। सही है, ईमेल चेंज कर दिया तो देखें ईमेल भी ये चेंज हो गया। एक और चीज़ अभी ये करनी है कि जो पासवर्ड की फील्ड है उनको एम्प्टी भी करनी है। जब सक्सेसफुल हो जाए तो पासवर्ड की फील्ड जो है वो एम्प्टी करनी है। नहीं, अगर सक्सेसफुल हो या ना हो तब दोनों सूरतों में करनी है। तो पहले मैं सक्सेस पे करता हूँ इसको इस जगह पे $C पासवर्ड अगर है तो उसकी जो वैल्यू है उसको आप खाली कर दें, और इसी तरह एन पासवर्ड को भी खाली कर दें, NP। ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी पेस्ट करनी है। तो अब क्या होगा, अगर मैं 123 के बजाय मैं दोबारा एडमिन पासवर्ड रखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ me@tairafridi.com, तो ये सक्सेसफुल हुआ और ये जो है ये चेंज हो गया। स्टेटस मुझे चेंज करना है, एक्टिव करना है, तब भी देखें अभी मैं आता हूँ तो स्टेटस इनएक्टिव है, अब ये एक्टिव हो गया बिल्कुल। तो ये था आज का जो है ट्यूटोरियल, और ये ट्यूटोरियल थोड़ा जो है ज़्यादा हो गया, तकरीबन लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो है मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देखते होंगे, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अब इसको मैं जो है देखें, आप 7 कमेंट्स हैं तो मैं इसको जो है अपडेट करता हूँ। अपडेट करते वक्त मैं इसको यहाँ से जो है कमिट करता हूँ, और जब मैं इसको कमिट करूँ तो ये जो है मैं इसको कहूँगा कि यूज़र प्रोफाइल सेटिंग सेव्ड विद एजेक्स एंड वैलिडेशन फ्रॉम फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो मैंने ये काम कर लिया। ये देखें ये सारी जितनी फाइलें हैं ना, तो ये, और ये जो है ये इसका मतलब है ये डिलीट कर दी। डिलीट का मतलब क्योंकि रिप्लेस हो गई इससे, तो अब ये सारी फाइलें जाएगी कमेंट में। और कमेंट के बाद में क्या करूँगा, मैं पहले पुश करूँगा कि कहीं ऐसी चेंजेस तो नहीं है जो मेरे कोलीग्स ने भी साथ में की हो, तो मैं उनको पुश करूँगा, पुल करूँगा, और उसके बाद जो है मैं इसको जो है यहाँ से पुश कर दूंगा। जैसे ही मैं पुश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो जितना भी काम मैंने किया है ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसमें दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये 8 हो गया। और ये देखिए 7 सेकेंड पहले जो है मैंने काम यूज़र प्रोफाइल सेटिंग जो है सेव्ड विद एजेक्स एंड वैलिडेशन फ्रॉम फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो ये देखें ये बिल्कुल अपडेटेड काम है, आप इसको चेक करें। और
इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, आप इसको देख लें। इसको कमेंट्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जैसे कि मेरे जो मोस्टली नासिर जो है एक व्यूअर है, को स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि एजेक्स के थ्रू मैं डेटा सेव करूं। इंशाल्लाह ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एजेक्स के थ्रू ही मैं इसको काम मतलब सेव करूंगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मैंने जैसे कि इस टॉपिक में कवर की है, तो वो मैं ज़रा डीपली पर नहीं करूंगा, उसको मैं जल्दी जल्दी करता रहूँगा। और बस और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय, शब खैर।